औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगा कैमरा पर। आप जानते हैं कि चाहे टेलीविज़न प्रोडक्शन हो या फ़िल्म प्रोडक्शन या फिर किसी भी तरह का, चाहे वो आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हों, डॉक्यू ड्रामा बना रहे हों, डॉक्यू फ़िल्म बना रहे हों, या आप कोई छोटी लॉन्ग या शॉर्ट रिपोर्ट बना रहे हों। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि फ़िल्म के साथ साथ जो है वो किसी भी तरह की और जो प्रोडक्शन होती है उसमें, या इवन आप स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं तो भी उसमें कैमरे का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कैमरा बुनियादी तौर पे एक ऐसी डिवाइस है जो लाइट सेंसिटिव इमेज को कन्वर्ट करता है एक ऑप्टिकल इमेज में, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में आपके सामने आता है और फिर जिसको स्टोर कर दिया जाता है। लिहाजा अगर ये कहा जाए कि कैमरा जो है वो इंसान की आँख से ज़्यादा देखने की ताकत रखता है, तो मेरा ख़्याल है कि ये बेजा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि कैमरा जो है वो समंदर की तह में देख सकता है, वो खलाओं और हवाओं में देख सकता है। अगर आप इसके ज़ूम को इसका अच्छा ज़ूम है तो आप उसके ज़ूम के ज़रिए जो है आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक आपकी आँख की एक्सेस नहीं होती या उसकी पहुँच नहीं होती। लिहाजा कैमरे के अंदर वो सब कुछ देखने की ताकत होती है जो कि आम इंसानी आँख के अंदर नहीं होती। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि कैमरे के ज़रिए जो है ना सिर्फ हम ये कि हम बहुत सारी लम्हात को कैप्चर करते हैं और फिर उन लम्हात को जो है हम फ्रीज़ कर देते हैं, और फ्रीज़ करके जो है हम उनको नॉस्टैल्जिया का समटाइम बायस बनते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं, आप छोटे बच्चों की जो है हम अमूमी तौर पे जो है लोग उनकी वीडियोस बनाते हैं। वो जो बड़े होते हैं वो अपनी ही बनाई हुई वीडियो को देख के जो है वो मुस्कुराते हैं, अपना ही बचपन देख के जो है वो खिलखिला के हँस पड़ते हैं। आप ख़ुद अपने बच्चों की और अपने बच्चों की अपने जवानी में अपने साथ या अपने बचपन की जब आप तस्वीरें देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो आप ख़ुद भी जो है मुस्कुरा देते हैं, या आप जो है एक ख़ास किस्म की एक फ़ीलिंग जो है वो आपके अंदर जो है वो डेवलप होती है। लिहाजा ये सब कुछ जो है ये कैमरे का कमाल है। कैमरा जो फ्रीज़ कर देता है मूवमेंट्स को, लम्हात को, वक्त को कैद कर देता है स्क्रीन के ज़रिए अपने अंदर जो है। देखिए, बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें हैं जो कैमरे के अंदर बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैमरा एंगल्स। इसके साथ साथ जो है वो कैमरा वर्किंग, ये आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है कैमरा शॉट्स। कैमरा शॉट्स, कैमरा एंगल्स और कैमरा का जो वर्क है, ये तीनों चीज़ें जो है बड़ी बुनियादी हैसियत रखती हैं। कैमरे को जब आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी डायरेक्शन के ज़रिए इस्तेमाल हो रहा है, या आप ख़ुद कैमरामैन हैं और अपने कैमरा आपके हाथ में है या आपके गले में लटक रहा है और आप उसके साथ चाहे तस्वीरें बना रहे हैं, चाहे आप जो है वीडियो कैमरे के साथ आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं, फ़िल्मिंग कर रहे हैं, दोनों सूरतों में जो है ये बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं जो आपके समझने की हैं और जिसकी अंडरस्टैंडिंग होना आपको जो है वो बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैं आपको 1-2 चीज़ें और बताना चाहूँगा कि कैमरे के हिस्से कितने होते हैं। कैमरे के जो हिस्से हैं, जो पार्ट्स हैं, उसमें जो कैमरे का लेंस है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो सबसे आगे होता है, जो जिसके ऊपर जो है जो कैमरे के अंदर जो इमेज जाता है वो लेंस से होके जो है वो गुज़रता है। लेंस क्या करता है कि वो जो रोशनी की मुख्तलिफ जो मिक़दार में जो आ रही होती है, उसकी जो लहरें होती हैं रोशनी की, या जो रोशनी की एक ख़ास इंटेंसिटी है, उसको जो कि बाउंस हो रही होती है, उसको एक नुक्ते पे जो है वो जमा करता है और उससे जो है वो इमेज बना देता है। सो ये लेंस का कमाल है। लेंस के बाद जो है इसके आगे आ जाएँ तो इसके साथ आपको नज़र आएगा एक ज़ूम लगा होता है। आप कैमरे के ज़ूम को जो है उससे आप ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं। आप अगर दूर है आपसे इमेज आपका, तो आप उस अपनी इमेज तक एक्सेस कर सकते हैं उसके ज़रिए जो है। सो ज़ूमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही एक चीज़ लगा होता है फोकस। आपका फोकसिंग और डीफोकसिंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहे आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं, चाहे आप जो है वो आप तस्वीर ले रहे हैं, तो आपको फोकस
اس کے اندر جو ہے آپ کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، ادروائز ڈی فوکس ہوگا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتی، بلر ہو جاتی ہے آپ کی چیز جو ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے ایک اوپر ایک بٹن لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ میں اس صورت میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ جو ہے وہ SLR کیمرے یوز کر رہے ہیں، اگر تو ڈیجیٹل کیمرے ہیں، DSLR کیمرے ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، اس میں فوکس ہے، شٹر سپیڈ اس کی یا لائٹ سپیڈ جو ہے وہ خود سے اس کا جو اپرچر ہے وہ خود کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہ آٹو ہوتا ہے۔ جبکہ اگر SLR کیمرے آپ یوز کر رہے ہیں تو SLR کیمرے کے اندر یہ ساری چیزیں مینول ہوتی ہیں، اس کو آپ نے خود سے جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے لائٹ سپیڈ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر جو شٹر کھلتا ہے اس کا جو اور بند ہوتا ہے، جو کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے تو وہ کتنی دیر کے لیے کھلے گا، وہ جو اپرچر ہے اس کا جو اس کے اندر سے جو بالکل چھوٹی سی جو دھار نما ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، اگر آپ اس کے اپرچر کو کرتے ہیں تو وہ بالکل آہستہ آہستہ بند ہوتی ہوئی بالکل جو ہے وہ ننھی منی ہو جاتی ہے، اور کھلتے کھلتے جو ہے وہ ایک بڑی، جس سے وہ امیج ہو کے جو ہے وہ پیچھے پہنچتا ہے۔ سو اپرچر کو آپ نے کتنا کھولنا ہے اور لائٹ سپیڈ کتنی دیر کے لیے شٹر کھلے گا اور پھر بند ہوگا، جس سے وہ امیج کا جو آتا ہے اس کے جو سگنلز آتے ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ قید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لائٹ سپیڈ، اپرچر اور جس کا جو شٹر سپیڈ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو کنٹرول کرنا جو ہے یہ مینولی کیا جاتا تھا پہلے، اب آج کل تو DSLR کیمرے آ گئے ہیں، ان کے اندر ساری چیزیں جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ کیمرہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ وائٹ بیلنس ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وائٹ بیلنس عمومی طور پہ اگر آپ پروڈکشن کر رہے ہیں تو اس کے اندر وائٹ بیلنس کو جو ہے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ وائٹ بیلنس کیا ہے؟ چونکہ روشنی کے مختلف کلرز ہیں، روشنی مجموعہ ہے بہت سارے رنگوں کا۔ اب آپ دیکھیں کہ رینبو جب بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ جو قطرے ہوتے ہیں اس کے اندر سے روشنی کی ڈفرینٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں، مختلف شیڈز نظر آتے ہیں۔ اچھا، انہی شیڈز کو ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ لٹو نما چیز کے اوپر اگر مختلف کلرز بنا دیے جائیں، اس کو گھمائیں تو ہمیں وائٹ سا ہو جاتا ہے۔ سو جو سفید روشنی ہے، یہ سارے رنگ جب اکٹھے ہوتے ہیں، یکجا ہوتے ہیں، تو اس سے ایک روشنی بنتی ہے، اور روشنی بہت سارے کلرز کا 7 رنگوں کا مجموعہ ہے۔ لہٰذا وائٹ بیلنس کیا ہوتا ہے کہ وائٹ بیلنس جو ہے وہ ان کلرز کو الگ الگ جو ہوتے ہیں اس کو وہ ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے، اور اس کو وہ جو لائٹ ہے، لائٹ کے اندر سے ڈفرینٹ کلرز کو نہیں نکلنے دیتا۔ فار ایگزامپل آپ نے اگر سم ٹائم کوئی ویڈیو بناتے ہیں یا کوئی تصویر لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بلوش اس کی لک آتی ہے، یا اس کے اندر یلوش لک آتی ہے، یا اس کے اندر جو ہے گرینش ٹون جو ہے وہ اس کے اندر ڈومینیٹ کر جاتی ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب اس کا وائٹ بیلنس نہ ہو۔ سو وائٹ بیلنس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح اس کے اندر میں نے جیسے پہلے آپ کو عرض کیا کہ زوم ہوتا ہے، زوم بھی بہت اہم ہے، آپ نے کس طرح زوم ان کرنا ہے، آپ نے کتنا زوم آؤٹ کرنا ہے۔ اگر آپ بہت دور ہیں اور آپ زوم ان کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا شیکی رہتا ہے، تو آپ کو اس کے لیے اگر خود آپ آگے چلے جاتے ہیں تو وہ جو شیکی ہونا ہے، اس کا وہ جو ہل جل رہا ہوتا ہے، اس سے بہتر ہو جاتا ہے آپ کا ویژول۔ اب میں آتا ہوں تھوڑا سا کیمرے کی جو ہے جو اینگلز ہیں اس کی طرف۔ کیمرے کے جو اینگلز ہیں وہ بنیادی طور پہ اس میں ایک آئی لیول ہوتا ہے۔ میں جیسے ابھی بات کر رہا ہوں تو میرا ایک آئی لیول ہے، میرے بالکل سامنے جو ہے وہ کیمرے کا لینس ہے، اور میں کیمرے کے لینس میں دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میں یہاں بھی دیکھنا شروع کر دوں تو میرا جو ہے آئی کانٹیکٹ نہیں ہے، میرا آئی لیول نہیں ہے۔ سو آئی لیول میرا جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے، میرا آئی لیول، یا میں نیچے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہوں تو میرا آئی لیول جو ہے وہ لو ہو گیا، لو اینگل ہے، یہ میرا ہائی اینگل ہے۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا یوں کر دیا جائے تو یہ ایک ڈچ اینگل بن جاتا ہے، جس میں آپ تھوڑا سا ہلکا سا اس کو یوں کر کے کیمرے کو جو ہے اس کو آپ اینگولر کر دیتے ہیں تو یہ ڈچ اینگل بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ٹاپ یا ہائی ایک لیول ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے اوور ٹو شولڈر، اگر میرے پیچھے سے کیمرہ آپ رکھے، میرے شولڈر سے اوپر سے ہوتے ہوئے آپ کسی کا ویژول لیتے ہیں تو یہ اوور ٹو شولڈر جو ہے یہ اس کا اینگل ہوگا۔ لہٰذا یہ آئی لیولز جو ہے پہ آپ نے چیز کو رکھنا ہوتا ہے۔ جو آئی لیول ہے یہ ایک اینگل ہے جو بالکل سامنے ہے آپ کا، اسی طرح لو لیول ہے آپ کا، ہائی لیول ہے آپ کا، اوور ٹو شولڈر ہے، اور آپ کا ڈچ لیول ہے۔ یہ وہ لیولز ہیں جس کے اوپر آپ کیمرے کو جو ہے وہ موو کرتے ہیں اور اس کے اینگلز بناتے ہیں آپ اس کے۔ اسی طرح کیمرے کے شاٹس بھی ہوتے ہیں۔ کیمرے کے شاٹ میں جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ایک کلوز اپ ہوتا ہے۔ کلوز اپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ میرا منہ کا جو ہے وہ صرف آپ فیس لیتے ہیں۔ ایکسٹریم کلوز اپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے
चिन से ऊपर चले जाते हैं, आप माथा थोड़ा-सा काट देते हैं, या आप जो है या आप यहाँ से रखते हैं और जिसमें एक्सट्रीम क्लोज़, जिसमें आप चेहरे के जो है, जो उज़लात हैं या चेहरे के जो है जो एक्सप्रेशंस हैं वो बड़ी ब्रीफली और बड़ी आप उसको उसको बहुत जाके नैरो लेवल पे जाके जो है वो आप उसको देख रहे होते हैं। सो एक्सट्रीम क्लोज़अप के बाद क्लोज़अप है, एक्सट्रीम क्लोज़अप है, देन मिड शॉट है। मिड शॉट क्या होता है? मिड शॉट आपका यहाँ तक जो है, ये अभी जैसे मैं जिस लेवल पे बैठा हुआ हूँ, जो मेरा शॉट है, ये मिड शॉट है। अच्छा, अगर इसमें मैं कैमरे को बहुत दूर कर दूँ तो मेरा ये पूरा जो शॉट होगा, ये सारे का सारा जो है ये लॉन्ग शॉट होगा। मिड शॉट है, लॉन्ग शॉट है, फिर इसके बाद सिंगल शॉट होता है। मैं अकेला बैठा हूँ तो सिंगल शॉट है, अगर मेरे साथ कोई और भी बैठा हो तो 2 शॉट हो जाएगा, और अगर 3 लोगों को बैठ के जो है आप उसमें लेते हैं तो ये 3 शॉट हो जाएगा। इसी तरह जो है आप देखें कि ये शॉट्स जो हैं ये इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ जो है मोशंस हैं, जिसमें जो है ये कैमरा वर्क करता है, जो उसको मोशंस में जो है 360 डिग्री है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोशन है। इसी तरह जूम है उसके अंदर, इसके अंदर पैनिंग है, आप पैन करते हैं कैमरे को, कैमरा एक ही जगह पे रहता है, आप उसको यूं करके लेफ़्ट राइट पैन करते हैं, आप उसको जो है ये उसकी पैनिंग है, जिसमें कैमरे का लेंस अगर ये है तो आप उसको ये या इस तरह करके जो है ये इसकी पैनिंग कहलाता है। टिल्ट अप करना, टिल्ट डाउन, टिल्ट कैमरे का अगर आपने एक ही जगह पे खड़े होते हुए उसको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो ये इसका टिल्ट अप करना, टिल्ट डाउन करना जो है ये कहलाता है। इसी तरह जो है डॉली या क्रेन, किसी ज़माने में अभी भी आप देखें कि मुख्तलिफ जो है जो बाकायदा ट्रैक बिछाया जाता है, ट्रैक्स के ऊपर जो है वो कैमरा वो मूव करता है। आपने अगर एक तो ये है कि मैं कैमरे को पैन करके ये ले लूँ, लेकिन अगर मैं कैमरे को हाथ में पकड़ के या कैमरे को उसके ऊपर डॉली पे लगा के, या मैंने कैमरे को क्रेन पे लगा के मैंने अगर ट्रैक के ऊपर जो है उसको मूव करता हूँ तो ये ट्रैक शॉट होगा, आप उसको लेफ़्ट राइट ट्रैक करते हैं। फिर इसी तरह जो है वो रैंडम शॉट्स होते हैं, रैंडम शॉट्स में जो है वो अब मुख्तलिफ शॉट्स जो हैं वो लिए होते हैं। सो ये वो बुनियादी तौर पे कैमरा वर्क है, और कैमरा है जो आपको बताता है, आपको सिखाता है, आप तक आप आपकी एक्सेस में लेके आता है वो विजुअल, वो लम्हे, वो मोमेंट्स, वो सब कुछ जिसको दूसरे लोग देखते हैं या समटाइम आप खुद भी देखते हैं और आप इंजॉय करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।